जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाले हैं और 100% यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम देने से पहले ये जरूरी क्वेश्चन तैयार करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना और कमेंट में बताना कि 40 में से आपके कितने राइट आंसर हुए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, कि यहाँ पर इटली से, कि यहाँ पर फ्रांस से, कि यहाँ पर इंग्लैंड से? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो ये फ्रांस से था। आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगला यहाँ पर इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जूसेफ गैरीबाल्डी की, यहाँ पर ऑटोवान बिस्मार्क की, नेपोलियन की, यहाँ पर विलियम प्रथम के द्वारा। क्या बता रहा? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो देखिए ये यहाँ पर जूसेफ गैरीबाल्डी के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला है, वह उद्योगपति जिसने 1920 ईस्वी में के दशक लागत को कम करने के लिए क्या किया गया था? बिल गेट्स थे, कि यहाँ पर जेबी फुलटन थे, कि यहाँ पर देखिए कौन से यहाँ पर हो जाएंगे, कि यहाँ पर कौन थे? हेनरी थे, कि यहाँ पर एंड्रू कार्नेगी थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, हेनरी फोर्ड थे। आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, एमसीक्यू हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? चौथा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा है यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी में महामंदी की नहीं है? कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, ये नहीं है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे, कि यहाँ पर आय व्यापार में काफ़ी गिरावट आई, कि नए नए उद्योग स्थापित होने लगे? तो देखिए चौथे का राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर 1929 ईस्वी में हुआ था, इसमें कृषि उत्पादों की कीमतों की गिरावट आई थी, काफ़ी संख्या में बेरोजगार भी हुए थे। उसके बाद में और यहाँ पर क्या हुआ था? आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट भी हुई थी, लेकिन ये नहीं पूछा गया। तो राइट आंसर यहाँ पर नए नए उद्योग स्थापित नहीं लगे थे। तो राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 की, 1927 की, 1930 की, यहाँ पर 1935? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? पांचवें का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ये 1930 ईस्वी में चलाया गया था। आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। पांचवें का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? 1922 में, कि 1924 में, कि 1925 में, कि यहाँ पर 1930 ईस्वी में? तो देखिए चौरी चौरा जो कांड हुआ था, ये यहाँ पर कब हुआ था? ये 1922 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से अगला यहाँ पर कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है किसके द्वारा? केंद्र एवं राज्यों के इकाइयों के मध्य, की केंद्र एवं अन्य एवं राज्यों के बीच, की व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, की यहाँ पर व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य? तो देखिए सातवें का राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। केंद्र एवं राज्यों के इकाइयों के मध्य होता है संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन। कब होता है? जब केंद्र एवं शासन इकाइयों के मध्य होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। और कमेंट में बताते चलना कि आपको इनमें से कितने मालूम थे। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, ध्यान रखना। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा? यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, कि लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में, कि यहाँ पर राज्यसभा में? तो देखिए महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। तो देखिए इसमें आठवें का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। ध्यान रखना, पंचायती राज संस्थाओं में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी ही आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। लोकतंत्र होगा कि राजतंत्र, की तानाशाह, की इनमें से कोई नहीं? समकालीन विश्व में शासन का प्रमुख एक रूप क्या है? तो यहाँ पर देखिए 9वें का राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए वाला लोकतंत्र हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग वीडियो को जो पूरा देख लेते हैं तो इन्हीं में से आपके
बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसे ही फंसेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समस्या होती है, कब होती है? लोकतांत्रिक की यहाँ पर चुनौतियाँ की, प्रतिनिधियों की चुनौतियाँ की, यहाँ पर जनता की चुनौतियाँ की, तानाशाहों की चुनौतियाँ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 10वें का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ए वाला, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। क्या है? किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समस्या होती है, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। अगला यहाँ पर पर्वतों पर क्या है? मृदा अपरदन का साधन क्या होता है? पवन होता है, हिमनद होता है, कि जल होते हैं, कि ये सभी होते हैं? तो पर्वतों पर जो मृदा अपरदन का साधन क्या होता है? तो देखिए ये डी वाला होते हैं, ये सभी होते हैं, हिमनद भी होते हैं, पवन भी होते हैं, जल भी होते हैं। पहाड़ों पर मृदा अपरदन का मतलब होता है कि पहाड़ों से मिट्टी खिसकना, उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। हिमनद के भी द्वारा होता है, पवन के भी द्वारा होता है, जल के भी द्वारा होता है। अगला है उसी प्रकार से कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में, कि यहाँ पर झारखंड में, कि यहाँ पर राजस्थान, की बिहार? तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर बहुत सिंपल सा हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है? जो यहाँ पर ये गुजरात में पाई जाती है। ध्यान रखना, महाराष्ट्र, गुजरात और यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर यहाँ पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखना। और सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क विश्व का सबसे, यहाँ पर सुंदरवन जो यहाँ पर डेल्टा है, सब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 15वां है यहाँ पर, विदेशी व्यापार कितने किनके मध्य होता है? जो विदेशी व्यापार होता है किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य, की दो प्रदेशों के मध्य, की दो नगरों के मध्य, कि यहाँ पर दो गांवों के मध्य? तो देखिए जो विदेशी व्यापार होता है किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य होता है, ध्यान रखना। डी वाला, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? अब देखिए जो यहाँ पर चाय, काफ़ी भी निर्यातक है, तंबाकू भी है, चाय भी है, लेकिन जो उर्वरक खाद्य होते हैं इसका क्या है? निर्यातक भारत नहीं है, बाकी सभी का है। निर्यातक का मतलब होता है कि अपने देश से दूसरे देश को ले जाना, और आयातक का मतलब होता है कि दूसरे देश से अपने देश को ले आना। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है, सर्वाधिक अधिक है? तो यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा 17वें का। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 100% पूछे ही पूछे जाएंगे। बाकी आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपको इनमें से कितने मालूम थे। बाकी जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जो ही सब्सक्राइब कर लेना। विकास के मापने हेतु, यहाँ पर मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? साक्षरता दर की, यहाँ पर स्वास्थ्य की, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की, ये सभी। विकास के मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? तो यहाँ पर 18वें का राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ये सभी होते हैं, स्वास्थ्य भी होता है, साक्षरता भी होती है, प्रति व्यक्ति आय भी होती है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है, क्या शामिल है? प्रतिनिधित्व का अधिकार की, क्षतिपूर्ति का अधिकार की, चुनने का अधिकार की, यहाँ पर ए सभी। तो देखिए 19वां का राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता के अधिकारों का शामिल होता है, प्रतिनिधित्व का अधिकार भी होता है, क्षतिपूर्ति का भी अधिकार होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है? और चुनने का भी अधिकार होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। उसके बाद में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई? तो देखिए यहाँ पर जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी, ध्यान रखना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 है। उसके बाद में 20 और ये क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले ज़रूर आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना। क्या है यहाँ पर? जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? जर्मनी की, इटली, यहाँ पर फ्रांस की, यहाँ पर इंग्लैंड? तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, फ्रांस में हुआ था। अगला यहाँ पर महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में, कि यहाँ पर 1900 यहाँ पर कितने ईस्वी में? 1915 ईस्वी में, कि यहाँ पर 1916 ईस्वी में, कि 1900 यहाँ पर 18 ईस्वी में, कि यहाँ पर 1920 ईस्वी में? जो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 ईस्वी को लौटे थे, ध्यान रखना। अगला यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जो दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखिए इसमें सोने के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उसकी संभाव्यता पर, कि उसकी प्रौद्योगिकी पर, कि ए बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं? तो चौथे का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, दोनों होंगे, क्योंकि उनकी संभाव्यता पर भी और उनकी प्रौद्योगिकी पर भी, दोनों पर निर्भर करता है। अगला उसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है यहाँ पर?
निम्न में से कौन सी उपजातियां दयनीय अवस्था में हैं और लुप्त होने के निकट हैं? चीता है कि यहाँ पर पहाड़ी कोयल है कि मधुका है, इनकी गनीस है कि ये सभी? तो देखिए पांचवें का राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ये सभी क्या है, लुप्त होने की कगार पर है। चीता भी, पहाड़ी कोयल भी। और अब यहाँ पर घर के इंडिया में यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ पर 8 चीता आए हुए हैं जल्दी ही। उसके बाद में किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? तो देखिए उर्वरक का निर्माण भारत नहीं करता, बाकी तंबाकू का भी, चाय का भी, और यहाँ पर काफ़ी का भी प्रयोग करता है, मतलब वो निर्माण करता है। बाकी यहाँ पर उर्वरक का नहीं करता है, तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि आजीविका का स्रोत प्रमुख है भारत में। भारत की बात करें तो यहाँ पर कृषि ही हो जाएगी। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है? मैंने आप लोगों को बताया जो दिल्ली होता है ये संघीय राज्य है। बाकी ये सभी क्या है, यहाँ पर संघीय राज्य है पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो संघीय राज्य कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर दिल्ली नहीं होगा, ये हिमाचल प्रदेश होगा, ध्यान रखना। संघीय राज्य कौन है इसमें? ये हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखना। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली नहीं होगा, ये संघीय राज्य है। जो नहीं पूछा जाए तब दिल्ली लगाना। इसमें नहीं है लेकिन इसमें है पूछ रहा है तो हिमाचल प्रदेश है। जो इसमें नहीं हो तो यहाँ पर ये लगा देना, दिल्ली, ध्यान रखना। उसके बाद में अगला यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के शेष भारत से जोड़ता है? यहाँ पर NH क्या बता रहा? उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी का मतलब होता है नॉर्थ, उसके बाद में ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा? इसमें कोई नहीं है, तो यहाँ पर NH 44 होगा कि यहाँ पर NH 2 होगा कि यहाँ पर NH 31 होगा कि NH 28 होगा? तो 9वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत सिंपल सा सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर NH 31 होगा क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों के शेष भारत से जोड़ता है। ये मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। अगला यहाँ पर मुंबई हाई प्रसिद्ध होता है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जो यहाँ पर मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर तेल शोधक के लिए नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है। जो मुंबई हाई प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध है? तो गेटवे ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो गेटवे ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पर कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सरकार में विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसके सत्ता साझा करने के प्रमुख रूप से एक है? प्राचीन लोकतंत्र की, आधुनिक लोकतंत्र की, मध्यकालीन लोकतंत्र की, स्थानीय लोकतंत्र? तो देखिए 11वें का राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा आधुनिक लोकतंत्र होगा। क्या होगा? आधुनिक लोकतंत्र होगा। उसके बाद में अच्छे से आप लोग वीडियो को वॉच करना। अब थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं तो इनको भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है? एकत्रित करने की, समाधान करने की, विचार करने की, समाजीकरण करने। तो देखिए लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं एवं अंतरों के स्पष्ट असमानताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है? तो 12वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, समाधान करने की कोशिश करता है। उसके बाद में जाति, धर्म, लिंग आधारित किन मतभेदों के समाज को असमानता विभाजन के रूप में दिखाई देता है? तो किसमें दिखाई देता है? सांस्कृतिक होगा कि यहाँ पर सामाजिक होगा, समावेशी होगा कि आर्थिक होगा? तो यहाँ पर 13वें का राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा? सामाजिक होगा। अगला यहाँ पर सत्ता अधिकारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव से अलग क्या नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते इसमें पूछा गया। सामाजिक व्यवहार की, स्वतंत्र व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार की, सांस्कृतिक व्यवहार? क्या नहीं कर सकते हैं? सत्ताधारी क्या बता रहा है? अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव से अलग क्या नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर 14वें का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते। सामाजिक व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार भी करना पड़ेगा। अगला यहाँ पर लोकतंत्र शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह एक ऐसी सरकार बनाए जो कि आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। नागरिक की, प्रजातंत्र, यहाँ पर अधिकारीगण की, शासक दल? तो राइट आंसर यहाँ पर 15वें का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ए वाला होगा, नागरिक। यहाँ पर आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? यहाँ पर नागरिक लिखना होगा, ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर 16वां कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है? समकालीन विश्व में किस शासन का एक प्रमुख रूप है जिसके अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा? राजतंत्र शासन की, लोकतांत्रिक शासन की, लालशाही शासन की, यहाँ पर प्रजातांत्रिक शासन? तो 16वें का राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। लोकतांत्रिक शासन को इसको सामना करना पड़ा। उसके बाद में विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो देखिए जो विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, यहाँ पर
पर जो विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है वो आय होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो प्राथमिक, ये देखिए जो बैंकिंग होती है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी जो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है यहाँ पर, तो ये खनन आता है। और ये बैंकिंग जो होती है, सूचना भी होती है, ये क्या होती है, ये यहाँ पर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्यम निम्न में से क्या है? व्यापारिक यहाँ पर केंद्र स्थापित करना, कि लाभ कमाना, कि रोजगार देना, कि उत्पादों का गुणवत्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर 19वें का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बी वाला होगा। कौन सा होगा यहाँ पर? लाभ कमाना होगा। अगला यहाँ पर 20वां है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ये 40 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर अच्छी तरीके से देख लेना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, अच्छे से वॉच करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।